ये शब्द धर्म ग्रंथ से महाराज की नौ पायदान है। सतगुर के पाप बैठे रब की जप में आख में तो जोड़ है जे रब में सिद्धते कि आत्मक मौत हो जाती है। लोगों को ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਛੱਡਦੇ हैं जान सकते हो कि जीवन में जोते हैं इधर मनुख पानी के अंत छड़ जो पड़ जाता है हर इन्होंने साढ़े त्रै मन देह चलता है पानी अन्न अन्न के पानी का साढ़ा शरीर चलता है छड़ दे शरीर खत्म हो जाता है कि जिस दिन रब का नाम जपना जीव छड़ देते आत्म होते मर जाता है। सो जीविया जिस मान बसिया सोए नानक आवरना जीवन कोई मर्ज करते जोते हो जो जमते हैं जिन्होंने रब भुल जाता आत्मक मौते हुए एक दिन मर जाते हैं। आत्म सुंदर पुलीन चत मुख ज्ञानी तरवत बिरकल कहिए नानका जे पुनीत नहीं भगवत जे भगवत के नाल पुनीत नहीं है महाराज कहते हो तुझे जोदा भी नहीं कह सकते तो आत्मा को मरे दसवें पातशाह के शरीर को पानी पानी दे ਉਹਦੇ खातिर सेवा नहीं की रसना को जपया की कल्पना ਨਾਲ संगत चलती ਚੱਲ के आया कि महाराज ने तो जान नहीं सकते क्योंकि मुद्दा कहता जी मैं तो जोता है महाराज कहते तुमने बदली नहीं की जोता ही सबके नजर चुकता है जपन वाले जोते हैं ये शब्द महाराज ने 10 साल के ऊपर से विचार नहीं किया जलेब की रस्म होने 10 साल के ऊपर कभी रिश्तेदार आए थे साधु पास पाई रखो वादा निकलता है कि तेरा टुकड़ा करता रहता है भी लगता है कि बहुत ही सोच ही नहीं है कि ये समझ नहीं रखता कि रिश्तेदार आए उनके तरीके में बैठना उठना है उन्होंने को जल पानी पूछना है फिर जो साधु को कहे तो सही कि सारे कमला कमला या नहीं का माने का कहते बेटा भी चुप करके नहीं बैठ सकता तो महाराज ने उत्थे आ शब्द इतिहास में पक्का कहते हैं विचार में कहता है मां तू कहती है कि गुड़ गुड़ करनी कर रहे तो जो तेरे नानक ने गुड़ गुड़ करनी छड़ दी तो तेरे नानक की मौत हो जाती मां ने कहा बेटा इन्हें गल किसी के टाइम से चली गई तो महाराज ने उत्थे ही शब्द विचार लिया मां आखा जीवा विसरे बाज जाओ जे आदरे तो जोड़ा जे तू रब भुल जाता है तो नानक की मौत हो जाती है भाव की मुख जोड़ा है वो आत्म सोची को आत्म ज्ञान को बना देता है तो सतगुरु कहते जो आत्म को जोड़ते हैं जो भुल जाते आत्म होते मर जाते सच्चा नाम जोड़ा आखना भी होता है मेरे को सारे कामों औखा करने वाली जपना दास ने बहुत मेरी बेनती की कि साडा बच्चा विदेश गया और वो 24 घंटे 20 घंटे काम कर सकता है 24 घंटे एक जपजी साहिब का पाठ करना चौकड़ा मार के बड़ा होता है 20 घंटे पाता एक जेब काम करना होता नहीं है धर्म कटाना बड़ा होगा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के जा रहे हैं सिखा का शस्त्र धारी सिंह सन महाराज के नाल से महाराज ने चिट्टा पाना पाया सिखा देंगे कोई मजदूर काम करते हैं सब सूरज प्रकाश करता हो सकता है वो महाराज वाल देख के सिखा वाल देख के कहते आ काम मिल गया है नाले चंगा खाओ चंगा पाओ शस्त्र को रखे होदा रखिया ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ
ਲਿਆਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਓ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਪੈਸਾ ਦਿਓ। ਚੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਵਾ ਕੇ ਪਾਉਣ, ਕਛਹਿਰੇ ਸਵਾ ਕੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮੇ ਸਵਾ ਕੇ, ਚੂੜੇ ਸਵਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੱਲੇ ਦਰੀਆਂ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਤਰ ਬਲੇਡ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਪ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਕਿਤੇ ਜਪਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਮੌਜ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਡਬਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਔਖਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 2-3 ਦਿਨ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਮਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਕੰਮ ਹੀ ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਮਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਜ ਕੇਵਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਆਪ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰੇ, ਬਾਅਦ ਫੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੋਡੀ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਵਿਖਰ ਬੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਹੈ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਨਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੌਖਾ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕੇ ਡਾਦੇ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਖੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਟੋਬੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਭੁੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓਗੇ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾਮ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਖਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤ ਵਸਤੂ ਪਈ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਪਇਓ। ਇਹ ਥਾਲੇ 'ਚ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਛਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਖਾਲ 'ਚ ਵਸਤੂਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਪਇਓ, ਜਿਸका सब समाधान जे को खावे जे को पुच्चै किसका हुए।
ਉਹਦਾ ਆਗੂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਛਕੇਗਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛਕੋਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਸ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 'ਤੇ ਨਮਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧੂੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਰਸ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਧੋਣ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਦੇ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਭੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਲਾਣੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਛਕਣ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਸ਼ਬਦ ਛਕਣ ਚੱਲਿਆ, ਛਕਣਾ ਨਾਮ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਛਕਣੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਛੱਡ ਲਿਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਚੱਲੀ ਗਏ ਹੈ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜਿਆ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਸੰਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆਏ ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਸ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਗੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਉਣੇ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬੋਡੀ ਇਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਰੀਰ ਕੜਪ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸੜਪ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੈਠਣਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਛੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੇਖਣਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਆਹੀ ਦੁੱਖ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦਾ ਦੋ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮੋਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੌਰ ਭੋਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗ 'ਚ ਝੁਲਸਿਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨਾ,
महाराज कहते भी इतने बच्चा फिर रहा है, वो बच्चा नहीं नजर आया भी कितने है। चलो कई बार ना महाराज भी निक्की निक्की गल सोचते हैं, तुम किसी रिश्तेदार नहीं दसते हो, तो जो प्रसादा पानी तुम्हें छकाता तुम वापस मुड़न लगे हो ना, एक साढ़े चलो अंदर ना एक गल होती भी किसी ने कोई 4 रुपये कोई 500 रुपया 1000 रुपया देना, तो फिर बच्चा पूछना कितने है, नहीं पूछोगे सीधा देने को दोगे भी, ये तो सियाना पियाना ही है, मेरे वर्गा ही है। हम कोई 1000 रुपया देना तो थोड़ी देंगे, फिर पूछते भी बच्चे कितने है, और बच्चे को सद के बच्चे की मुट्ठी च 500 रुपये, वो अपनी हैसियत आने वाले की कि लगे ना, अं कि किसी वरतते हैं। साढ़े बुजुर्ग कहते हैं भावें 100 को चले जाओ, दुध अपनी मत का ही रुक नहीं है कि किसी को पिओंदे हो तो तुम्हें तो मिलेगा, तुम नहीं किसी को पिओंदे तो तुम्हें मिलना भी नहीं, दुध अपनी मत का भावें 100 को लग जाए। हुण महाराज ने प्रसाद छक पुछ लिया, कहते भी बच्चा कितने है, बीबी ने दसिया नहीं है बच्चा अग च डिग पिया, दुख तो बहुत बड़ा, एक किसी का बच्चा हो गया अग च डिग पे, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। कहते जी वो बच्चा नहीं है महाराज, शायद तो बीबी को ऐ लगा भी चढ़ाई करके आना भी अग च डिग पिया, महाराज कहते नहीं मिलना ही बच्चे को। चलो की पता महाराज की भी चाह 10 रुपये की जेब और महाराज के वैसे तो घट घट के अंदर भी जा कहते जी अंदर है बच्चा, फिर बीबी को दसना। तो महाराज गए थे, बच्चा बैठ बच्चे के प्यार महाराज के सिर पर हाथ रखा, कहते बेटा की गल उठिया कि बच्चा महाराज को मथा टेकिया, कवि ने तो यह गल कही कि वो बच्चा चढ़ाई कर गया, तो महाराज ने सिर पर हाथ रखा, मरिया हुआ बच्चा जिदा हो गया, ये साड़ी सेवा च तुम लगे हुए। महाराज इतने कहते वो तो भूखे खाई चली है, दूग जिन्हों गुरु नाल प्यार, रब के नाम नाल प्यार हो, वो दुख को दुख मनाता ही नहीं। जिहदे जपण नाल दुख दूर हो जाते मेरी मां, वो तो रब विसरना ही नहीं चाहिए। बड़े प्यारे बोल रहे, जिहदे जपण नाल भुख ही खत्म हो जाती, प्यास मुक जाती है, दुख चले जाते हैं, जिहदे जपण करके ही जिंदा रह सकते सदा वास्ते, फिर सो क्यों विसरै मेरी मां, वो तो रब फिर सानू विसरना ही नहीं चाहिए। वो तो फिर सांस सांस सिमरो गोबिंद, वो तो श्वास श्वास आपको याद रखना चाहिए है। सच्चा साहिब सच्चा नाम, वो सच्चा साहिब का नाम सच्चा है जी। इतने महाराज को शराब दे के अगली गल कह लगे महाराज कहते साचे नाम की तिल वड्याई किवें अर्थ करिए जी दे। एक तो है कि नाम की कीमत नहीं कही जा सकती, नामे की कीमत नित कही ना जाए, कितना भी कीमत है। तो दूसरा अर्थ है भी कल क्या ही सुन वड्डा के सब कोई भी अं जप सकते हैं, रब की तिल जिन्नी भी वड्याई नहीं असी गा सकते। कल भी ये बोल आए सारे शब्द के भी असी उन्होंने जप सकते हैं, वड्याई के तिल जिन्नी रब तो बहुत वड्डा, वड्याई के तिल जिन्नी नहीं कही जा सकती। वड्डे दियां वड्याइयां किस कहना कह ना जाए, हों क्या सलाही इरम जंत, वड्डी तेरी वड्याई, तेरी वड्याई बहुत वड्डी जी भाई है। जपजी साहब का अपने अर्थ किए किन्ने बोल तेरे गाइए जी, रब जप जप के थक गए, रब के नाम की कीमत नहीं कोई पास, कीमत की तां पै ना कल बचना है महाराज की बराबरता कोई होए, कह सकिए महाराज यहो जाए रब यहो जाए, फिर वो कीमत भी पै जाती है, क्योंकि वो कीमत है जिहदे वर्गा कह रहे हैं, वो वर्गा है नहीं, यदा मतलब वो कीमत भी नहीं पाई जा सकती। थक गए कहने वाले समाज है वो, और उन्होंने वड्याई वो कीमत को कह ना सके, बयान ना कर सके। सारी सृष्टि के जीव जो मिल के उन्होंने आखन लग जान, सारी सृष्टि के जीव उन्होंने आखन बड़ा 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 बड़ा, साढ़े कह भले ने बड़ा नहीं होना। तो जे सारी सृष्टि के जीव उसकी निंदा कर लग जान, तो रब ने घटना भी कोई नहीं, रब को कोई फर्क नहीं पैदा ही जमीए या ना जमीए।
लाभ सानू है जो तुसीं जपोगे ते। जे सब मिल के सारे संसार के लोग मिल के आखण वाहिगुरू आखण आखण जपना ही होता है। वड्डा ना होवे साडे कहण नाल उन्हें वड्डा नहीं होना, असीं कही जाइए वड्डा 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 वड्डा, जिहो जिहा हैगा उन्हें उहो जिहा ही रहना। घाट ना ना ही उन्हें निक्का होना भी कह दिए रब है ही नहीं, तो रब नूं फिर भी कोई फर्क नहीं पैंदा। रब की वडियाई भी करदा, रब नूं फिर भी कोई फर्क नहीं पैंदा। वो वड्डा भी होंदा किसी के कहण नालों घटदा भी नहीं। बहुत वड्डे गुण ने, रब चों मरदा नहीं है। ते उहदे मरन दा फिर सोग भी नहीं सानूं मनाउणा पएगा ना। वो मरे रब नहीं कदे मरेगा, क्योंकि वह जन्म मरेगा वो जिहदा जन्म होया, जिहदा जन्म नहीं होया मरेगा ही नहीं। हरेक चीज जो है वो नहीं है, खत्म हो जानी। मरो आज के बाल अजकल जो दिसदा है खत्म हो जाना एक दिन। रब है, सी है, रहेगा ना। वो मरे को मरन वाला नहीं, तो ना ही वो जान का मरन का सानू शौक है। मन लो संसार का भावी चलते हैं, किसी का पति चढ़ाई कर दिता, किसी भैन का किसी बीबी का बड़ा शौक है वो जीवन से। जे गुरमत की सोची नहीं है, जे ज्ञान है, फिर वो बहुत असर होगा। फिर तो वो जपन मरना हुक्म है भाने आ गए, चाहे फिर भी सपना मरना है मशहूरा सर। ये पंक्तियां अंदर है ना कि बड़े जी मिले वो रजा ही भी, तो विछड़े हैं कि वो रजा है। सरकार ने टैग किया साहब के एक परिवार उत्थे खत्म होया जी मर्जी नाल, ये नहीं मारिया गया। ਉਹਦਾ नाम हैगा ही भाई साहब का मोहर सिंह, पत्नी का नाम सी प्रीतम कौर, ते दो बच्चे सन, बच्चियां सन, लड़का नहीं उन्होंने कदे। एक का नाम सतनाम कौर ते एक का नाम वाहिगुरू कौर। ਇਹਦਾ मतलब परिवार गुरबख सी, जिहड़ा बच्चों का नाम भी सतनाम ते वाहिगुरू रखता है। जो टैंक नगर लगा ना शहीद बाबा दीप सिंह के स्थान के बिल्कुल सामने भाई मोहर सिंह ने, पत्नी प्रीतम कौर ने, बेटी सतनाम कौर ने, मेरे 5 ते 7 साल की बच्चियां होंगी। एक छोटी 5 साल की, वड्डी सतनाम जी वो 7 साल की, जी छोटी वो 5 साल की। सतनाम कौर वाहिगुरू कौर भी टैंकर मंदिर साहब से टैग करना आ गया काल तख्त साहब से। इन्होंने 4 शरीर ने जोड़े परिवार के मैंबर सन, बच्ची बच्चा, वो बच्चियां 2, माँ बच्ची भी, बच्चे का बाप, उन्होंने बंब बन्निया जी अपने शरीरों के उपर, तो अपन बच्चियों को लैके परिवार टैंक से छाल मार देते, बंब के नाम टैंक उड़ा देते हैं, टैंकर मंदिर साहब तक नहीं पहुँचता। ना वो मरे ना हो सोग, यदा मतलब उन्होंने अंदर ज्ञान सी भी मर के भी असी आपद होना है। जो जिउंदे रहते मान लो उस समय अं ना नहीं लेना स्टेज पर इन्नी वड्डी ते, किसी ने भी नहीं लेना। सब तो पहला जोड़ा पहला 1 जून को शहीद होया भाई महेंद्र सिंह होया, वह भी नाम अज स्टेज पर ना शहीद होता किसी ने नाम लेना ही स्टेज पर। इस परिवार का जो नाम लिया जाता है उत्थे साडे कुखा च भी शहीद होए ने 84 के साल। कल नाम बेनती कर रहा है भगत पूर्ण सिंह जी, उत्थे एक कमरा जिहदे सिर्फ 10 तो 15 शरीर रह सकते हैं, उस कमरे 70 शरीर ताड़ दिते जाते बाहरों लोग। कईयां के बजुर्गों के पैर भी धरती के कमरे नहीं लगे, वो घुटन के नाल ही 3 दिन तो पानी नहीं मिला, उन्होंने प्रसादा नहीं मिला, छेड़ता फिरदा पानी तो बगैर किमें ही जिंदा रहा। आ कथा करके उठना है तो जुबान सुकनी है, बाहरों जाके पानी पीता है, इन्होंने दिनों में बड़ी मुश्किल है। वो कमरे घुटन नाल ही मर गए। एक माँ अपने निके जे बच्चा तरले लेंदा, माँ तो माँ अजे बच्चा दुध लेंदा है माँ तो, हूँ माँ ने 3-4 दिन दुध ना पानी पीता ना माँ के दुध के बच्चे का सबर नहीं है। वो बच्चा मिलकदा है तो सरोवर च जाती है, उन्होंने भी मैं जल सिखावा। जो जाती है तो पहला बच्चे वास्ते ना जल चढ़ाती ऊपर, फर्श बड़ी गर्म है, जो बच्चा उसके ऊपर फट जाता है, जो छट्टे मारे वो बच्चे के मुख च
पानी पाउन लगती है, बाहर पौड़ियां चढ़ के तो एक गोली आती, वो माँ के सीने में दी लंघ जाती, वो बेचारी बच्चे के कोल ही फर्श से डिग पई। हुण बच्चा बेचारा वो हाथ चों पानी भी फिर देख के बच्चे के मूँह में पानी लगा नहीं। हुण बच्चा भुखा है तो मरी हुई माँ का छाती तो कपड़ा चुक के वह दुध चुकता है मैनू, वो माँ की छाती से चढ़ गया भी थोड़े फर्श गर्म हो गई, पानी झलटिया होया भी 1 मिनट सुक जाता जो फर्श, वो मरी हुई माँ का दुध चुकता है। एक वो सिपाही होता है फौजी के, वो बच्चे निके जो दुध चुकते गिटिया वाले पासों पकड़ता है तो भवाटनी दे के ना अपने शरीर की कंध नाल उसदा सिर मारता है, वो दवाने की तरह बच्चे का सिर तोड़ देता तो मुख तो कहता तू भी कल को अतवादी बनेगा, 10 वास्तव ही निका जा बच्चा मां का दुध चुकता है। एक परिवार की मौत होती है सरकारी नौकरी से, तुम पढ़ के देखो मुँह कंडे खड़े हुए ने, वो पढ़ लगे अगे तुरया नहीं जाता भी साढ़े नाल इन्ना जुल्म। एक परिवार वो किते वो बीबी अपने पति को कहती भी तुम छुट्टी आए हो तो आप गुरु अर्जन साहिब के शहीदी दिहाड़े पर चल गए, वो कहता है कि नहीं मैं रेस्ट करनी है, मैंने 4 दिन, वो कहती नहीं नहीं दे, वो अपने निके जे बच्चे को लैके गई, अपने पति को लैके गई, तो वो परिक्रमा के ना बरांडे च बेचारे गोलियां तो डरते, गोलियां चलदियां है, कोई अपने आप को बचा के खड़े रहे, तो फिर जो माड़ी जी गोली रुकी ना तो अपने पति की बांह फड़ के उन्हें धू के लैके चली भी आप निकल गए इतों। एक गोली आई वो सरदार जी के सिर में दी पात होगी, वो बीबी के पति के सिर में, और रोई परिक्रमा च धावां निकलदियां उहदियां, तो अपने पति के कोल खड़ के कहती भी मैं तो तेन बड़े जोर नाल लैके असीं आपां शहीदी दिहाड़े ते चलीए, तो हुण मैं जे कल्ली जावांगे अपने पुत नूं लैके, तुहाडा मां प्यो पुछेगा साडा पुत किथे, मैं की जवाब देवांगा। वो कहे कि तुसीं लैके गए, एक कई बीबियां दे मन च हुंदा ना भी वो नहीं आउणा चाहुंदा, कदे तुहाडे मां प्यो ने पुछना साडा पुत किते छड्ड आई, मैं की जवाब देवांगी। तो वो सहकदा होया अपने उन्होंने कहता मेरी छंड तू मेरे बेटे को लैके निकल जा, मेरी निशानी तो रहेगी। तो अपने पति को विलकदे छड्ड के जो मर रहा ही जान निकलती है छड्ड के पुत्र को गोदी च लैके भज के चली, एक गोली आई पुछड़ चुके पुत का सिर पाड़ के लंघ गई जी, वो गोली बच्चे के शरीर चों भी लंघ गई, माँ का शरीर लहू लुहान हो गया अपने बच्चे के खून नाल। फिर अध चो मुड़ी पिछे तो मुड़ी अपने पुत को भी अपने प्यो की छाती से पा दिता, तो फिर हाथ उच्चे करके कहते पापीओ हुण मेरे भी एक गोली मार दो, मैं अपने पति के बच्चे को बगैर जिंदा रह के नहीं करना। एक गोली आई वो माँ के सीने में भी चीर के चली गई, अपने पति के माँ बच्चे के कोल डिगी, अपनी चुन्नी सवार के तिन्हां दे शरीर से मरण तो पहला दे दी। वो 3 लाशां, एक परिवार जिहड़ा एक ढेरी होया चुकिया बाहर के उन्हां दी लाशां। दसो की कसूर सी जी उन्हां दा, की कसूर सी? बड़ा जुल्म होया साडे नाल। आप कदे पढ़ के वेखो, वो बड़ी मुश्किल है ये पढ़ना। कई कहते कि संत क्यों बैठे, वो तुसीं 65 श्रोमणी कमेटी की किताब 65 गुरुद्वारे के उहदे नाल बड़ा होया सी, उत्थे तो साडे सिख नहीं बैठे उन्होंने गुरुद्वारे के अंदर जाके। ये प्लैन जनवरी महीने शिमले के कोल एक चगरत्ता खरे जगह उत्थे हरमंदर साहिब का मॉडल बना के उत्थे ये सारा कुछ तैयार किया किवें असीं उत्थे हमला करना हरमंदर साहिब के ऊपर। गुरु घर से बंब सुटे गए, मर तुसीं क्यों नहीं गए? असीं तो गुरु घर आने हर तो बड़े मत्था टेकन लगे हो जाए, ऐ लगता पाप लगेगा सानूं भी असीं महाराज के चरणों अताबिया च बैठे किते हथ पैर कोल चला जाए ना तो वो अपने आप को महसूस आत्मा तक महसूस होता है, मैं ताबिया च बैठा हथ पैर को लग चले। तुसीं तो टैंक साडे गुरु के स्थानां ते चला दिते, तूफान लैके तुसीं लागटां दे राहीं उतरे, तुसीं तरस नहीं तुहानूं बिल्कुल भी। ये विशेष तौर पर चुनिया गया साडी कौम को मारन दा, ये नहीं भी उन्होंने पता नहीं शहीदी दिहाड़ा, पता सी उन्होंने। वो साडी 35,000 एक घल्लूघर साडी सारी आबादी जो सिखा की तो 80,000 सी, 35 तो 40,000 एक डेढ़ च साडा सिख मारिया, सानू मारिया कि साडी अद्धी कौम ने एक दिन खत्म की। उही काम तो इत्थे करने चाहते ही 84 कहते खत्म कर दो इन्हों के बनाउण तो सिख ही, वैसे तो सारे आते हैं उत्थे, किसी को रोक टोक नहीं है, उन्हें कट्ठे होणगे, इन्होंने बच्चों तक नहीं छड्डने, मार दो उन्होंने खा दिया, कट्ठे होणगे। आ भाई मनी सिंह वेले भी तो यही कोई तो होया ही भी दिवाली तो आउणगे, इन्होंने एक थां की खत्म करके रख दो। फिर 6 जून को अज के दिन पहला तो संतां ने 7:30 बजे का प्रोग्राम बनाया, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ,
सिखा ने पूछा कि की असीं गाया, तो कहते फिर गाँदे रहे कबीर मोहे भरने का चाओ है, मोहे भरने का चाओ है, मरो ता हाथ के दुआर, मरो ता हाथ के दुआर, मत हद पूछे कौन है, मत हद पूछे कौन है, परा हमारे बाद, परा हमारे बाद, महाराज सत कहते गाँदे रहे हो, अज कमाओ मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मर्द परवानो सूरे से ही आगे अख के दर में पाई है। साची मानो संतां ने सवेरे मंदिर साहिब मत्था टेकिया, पहला 7:30 बजे बाहर निकलता प्रोग्राम से, फिर 9:30 बजे निकले, छातियां ला के दूजा के जिथे दो निशान साहब मेरी मेरी का लगा है, तो संत आए भाई अमरीक सिंह जी, अज ना भोग पैना सी बाद साढ़े कोल ना धीरा पत्रा पिंड भाई अवतार सिंह जी भी नाल शहीद होए, वो भाई अमरीक सिंह के साला साहब सन, उन्होंने परिवार को पिछे भी दस लिहाज नहीं करते, कुछ बेटियां उत्थे भी दस सारिया कदे का 9 बजे भोग पैना, हरेक साल परिवार इतने अखंड साहिब का होता है, उत्थे साला ते भरवैया चढ़ाई की, मैं वो मैनू दस रहे सन सिंह ते देखो जी, एक उत्थे कहते भी अमरीक सिंह भाई अवतार सिंह को कहते भी तुसीं चले जाओ, भी असीं तो शहीद होना, तुसीं अपने बच्चों को जाओ, तो कहते नहीं भाईया जी जो तुसीं शहीद होगे तो असीं जाके की करना, फिर चले एक चार सी उन्होंने अंदर पैदा होता, हालांकि भाई अवतार सिंह कहते अमरीक सिंह जी तुसीं बचो जिवें मर्जी, कहते असीं संतां नूं छड्ड के नहीं किते जा सकते, जो दा हुक्म गुरु साहिब का वापरेगा, तो यह मतलब है भी रिश्तेदार भी उत्थे आपस में सब एक दूसरे को छड्ड के नहीं गए, कहते चाह आया साडे अंदर, फिर संत उत्थे फिर शाह ना जा पीते बड़ी चढ़ती कला के नाल पहला जूझते उन्होंने नाल फौज बहुत ज़्यादा ही, फिर अज के दिन 6 जून थे वो मेरे गल जी बाहर नहीं कुछ किनिया मौतों आए अज तक क्लीयर नहीं होया सी, ये सारा कुछ लकड़ा के ट्रक भर के वो हुण लिखता च लिखा जाता है, और जिन्हें लाशा ढोया कहता सानू शराब पियाईगी हरिमंदर साहिब तो लाशा चुकन वास्ते, भी दलेरी वास्ते शरीर कटे बड़े हैं, किसी दी आंदरा खिलरियां पईयां, खून का लाभ पानी जोड़ा हरिमंदर साहिब का जल से लाल लगा हुआ खून में रचिया, गड्ढे भर के कितना लाशां के संस्कार इन्होंने किए, गड्ढिया ट्रकों के भर के उन्होंने अज तक भी गिनती नहीं हुई भी किन्ने के शरीर जोड़े उत्थे शहीद होए हैं। अज के दिन संत भाई अमरीक सिंह जी होर भी किन्ने शरीर शहीद होए, उन्होंने याद च खंड पाठ साहिब भी लाभ होया, अपने अरदास बेनती भी करते हैं, ये शहीद कौम का सरमाया बड़े प्यारे वचन में, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है वो मौत भी हयात है, जोड़ा अपने धर्म की खातिर जूझ के शहीद होते कौम बड़ा सत्कार देती है। आओ जी खीर दियां पंक्तियां भी विचार करके अपने समाप्ति करनी है, बेटियां दुआ करनी रब देंदा ही रहते देंदा दे रहते थक पाए ना चूके भोग, भोग का अर्थ उसके वरतावे च फर्क कोई नहीं जो पैदा, ये नहीं है भी साढ़े तो पहला जो आए हैं उन्होंने ज़्यादा खजाने मिले ने जां वो ज़्यादा पदार्थ मान के गए नहीं घट, साढ़े वड्डियां ने कुछ नहीं सकिया जो असीं छड्ड रहे, इसका मतलब खजाना वध रहा, भंडारे भर रहे हैं, घटे नहीं है। आप सारे देखते हैं साढ़े बजुर्ग बाजरे के प्रसादे छक के गुजारा करते हैं, हुण पीजे खा के सौंदे रहे लोग, वधिया भंडारा घटिया थोड़ी है, अगे दाल के प्रसादे का लंगर चलता ही, तो हुण पीजिया के लंगर चल रहे हैं, उसे बर्गरां के लंगर चल रहे हैं, वधे ने भंडारे का मतलब घटिया तो कुछ नहीं है। महाराज कहते उसकी दात च फर्क नहीं पैंदा, वो सदा कोट ना आवे, वध तो जाई भंडारे वधदे हन, कहते रब च ये गुण है, होर उहदे वर्गा कोई है ही नहीं, रब वर्गा ना कोई होए ते ना कोई होएगा जी,
ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪ ਓਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਾਰਨ, ਜਿਹਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣਾਈ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਹੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਮਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪ ਤੇ ਅੰਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਪੈਂਦੀ, ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਅਰਥ ਵੀ ਨੀਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੀਚ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਂਦਲੀਆਂ ਸਵਾਵਾਂ ਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸੇਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।